दोस्तों, उर्दू पैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान की हालिया तारीख में शायद चंद ही ऐसी हुकूमतें होंगी जिन्हें अपने इक़्तिदार के शुरू में इस कदर हिमायत और मदद हासिल हो जितनी इमरान खान को हासिल थी। उन्हें फ़ौज की जानिब से लामहदूद मदद हासिल थी, अवामी हिमायत भी उनके साथ थी, उन्हें पंजाब का कंट्रोल भी हासिल था। इनकी अपोजिशन कमज़ोर और मायूसी का शिकार थी और उनके पास तब्दीली का नारा भी था। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी ऑप्शन था, क्योंकि इमरान खान ने जो बयानिया बनाया था वो उनको हुकूमत में ले आया। अगर फौज इमरान खान का साथ न देती तो जिस वक्त पहली काबीना करीबन 6 माह बाद तब्दील हुई तो इस वक्त उनकी हुकूमत चली जाती। फौज ने इमरान खान को 3.5 साल तक हुकूमत में रहने का साथ दिया। देखिए, ये बात तो तय थी कि पिछले 60 से 65 साल का गंद साफ करने में वक्त लगता है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत जाने की बड़ी वजह उनके करीबी लोग थे, जैसा कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और बहुत से बदउनवान लोग थे। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उनके अपने लोग करप्शन में मसरूफ थे। इनके दौर में करप्शन में इजाफा हुआ और दूसरी बड़ी वजह उनकी अना थी, क्योंकि जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था कि उस्मान बुज़दार को हटा दो, क्योंकि बुज़दार ने भी नवाज हुकूमत की तरह काम तो किए, लेकिन मुख्तसर मुद्दत के फायदे के लिए। इमरान खान इस निज़ाम में तभी कामयाब हो सकते हैं जब इनको 2/3 अक्सरियत मिले या सदारती निज़ाम हो। अब बात करते हैं तोशा खाना केस की। इमरान खान की नाअहली भी उनकी अपनी वजह से हुई। कैसे हुई अब जानते हैं। इमरान खान की हुकूमत आने से पहले तोशा खाना के तहाइफ, जिनकी मालियत 30,000 से जायद होगी, इन तहाइफ को मौजूदा मार्केट की कीमत के लिहाज से 20% कीमत अदा करना थी। लेकिन इमरान खान ने अपनी हुकूमत में इस कानून में तरमीम की और इस कीमत को 20 से बढ़ाकर 50% कर दिया। इमरान खान ने 30,000 से कम मालियत वाले तहाइफ की पूरी रकम अदा की, जबकि महंगे और नायाब तहाइफ में ज्यादातर की 20% और एक आधो तहाइफ की 50% कीमत अदा की। इस वजह से इमरान खान खुद अपने फैसले की वजह से नाअहल हुए। इसमें एक बात अच्छी है कि उन्होंने कम अज कम उन तहाइफ की कीमत तो अदा की है, जबकि जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर अब भी रेफरेंस दायर है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या सच में इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सौरी ने रूलिंग दी थी वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। इसीलिए इस रात पीडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि न्यूट्रल अभी भी इसके साथ है। देखिए, ये बात जरूर है कि इमरान खान की हुकूमत गलत वक्त पर गई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की सियासत को कोई नहीं समझ सका। अब एक बात देखें कि जो लोग इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, आज वो इस हुकूमत की वजह से इमरान खान को वोट करने को तैयार है। इमरान खान की मकबूलियत उरूज पर है। देखिए, अगर अब इमरान खान सोच समझ कर सियासत करें तो मुमकिन है कि वो अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे। इमरान खान की नाअहली सिर्फ एक सियासी गलती के सिवा और कुछ नहीं। वो अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर इंटरनेशनल सतह पर देखें तो मुस्तकबिल की सुपर पावर चाइना इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम देखना चाहता है। इसका सबूत इस साल होने वाली बिजनेस समिट है, जिसमें पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया, क्योंकि जब इमरान खान थे तो पाकिस्तान ने चाइना में होने वाली समिट्स में शिरकत की। इमरान खान अमेरिका को आंखें दिखाता था और चाइना भी यही चाहता है। देखें, सऊदी अरब, रूस और बहुत से ममालिक इमरान खान को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। इमरान खान ने आलमी सतह पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लाम की अक़दार को उजागर किया। दुनिया को बताया कि मुसलमान भी इस दुनिया में कोई मकाम रखते हैं। जहां इमरान खान की नाकामियां थी वहीं उनकी कामयाबियां भी हैं। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा हुकूमत मिलने पर ये गलतियां नहीं दोहराएंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।